जय गुरुदेव, जय महाकाल। आज नवरात्रि चल रही हैं, तो नवरात्रि में माता अनसुईया का तप वर्णन और माता अनसुईया की कथा सुनाते हैं। और बहुत सुंदर कथा है, और किस तरीके से मनुष्य तप करता है और तपस्या क्या हमको सिखाती है, और तपस्या कैसे कैसे की जाती है, और कैसे कैसे हमारे संतों ने, मुनियों ने तपस्या अपने जीवन में की है, और उसके परिणाम क्या आते हैं, और तपस्या में हमको कब किस तरीके से क्या प्राप्त होता है। ये कथा माता अनसुईया की तप तप का वर्णन है इसमें, इस कथा में, शिव महापुराण में। लेकिन उससे पहले शिवलिंग महिमा वर्णन की थोड़ी सी एक जानकारी देते हैं। उससे पहले का एक अध्याय है छोटा सा, और उससे पहले लेकिन शिवलिंग महिमा वर्णन सुनते हैं। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, गंगा जी के तट पर बसी हुई मुक्तिदायिनी काशी नगरी सर्वथा ही प्रसिद्ध और लिंगमयी और शिवजी की निवास भूमि है, जिसमें कृतिवासेश्वर नामक एक ऐसा अभिमुक्त लिंग है जिसके निकट वास करने वाले वृद्ध या बालक उन्हीं के समान हो जाते हैं। तथा वहाँ के तिल भांडेश्वर और दसाव मेध नामक लिंग हैं। फिर कौशिकी नदी के तट पर भूतेश्वर नामक लिंग, गंडकी के किनारे बटुकेश्वर, फल्गु के किनारे पूर्वेश्वर, उसके उत्तर में सिद्धनाथेश्वर और दूतेश्वर, तथा दधीची की रणस्थली में श्रृंगेश्वर, वैद्यनाथ और जापेश्वर नामक लिंग हैं। इसी प्रकार गोपेश्वर, रंगेश्वर, बामेश्वर, नागेश, कामेश, बिमलेश्वर, सुरेश, भांडेश्वर, हारकेश्वर, सरोचन, भूतेश्वर और सांगेश नामक ज्योतिर्लिंग हैं। फिर सप्तका के तट पर कुमारेश्वर, सिद्धेश्वर और सोमेश नामक लिंग प्रसिद्ध हैं। फिर रामेश्वर, कुंभेश्वर, नंदीश्वर और पुंचेश्वर नामक लिंग हैं। तथा प्रयाग में ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित ब्रह्मेश्वर नामक लिंग दशावमेध तीर्थ पर है, और वहाँ सोमेश्वर और भारद्वाजेश्वर भी ब्रह्मतेज दायक है। तथा वहीं पर भक्तों की रक्षा करने वाले शूलटंकेश्वर और मागेदेश्वर भी हैं। अयोध्या में नागेश नामक शिवजी प्रसिद्ध हैं, जो सूर्यवंशियों के सुखदायक हैं। इसी पुरुषोत्तम पुरी में सर्व आनंददायक भुवनेश और लोकेश नामक महालिंग, कामेश्वर नामक शुभलिंग, नागेश्वर और शुक्रेश्वर भी लोकों की हितकामना से स्थापित हैं। फिर बटेश्वर और सिंधु के तट पर कपालेश्वर और भक्तेश सर्व पापनाशक हैं। धौतपापेश्वर, भौमेश्वर तथा सूर्येश्वर नामक शिवलिंग भी प्रसिद्ध हैं। और उधर ही ज्ञानदाता लोक पूजित नंदिकेश्वर जी और नाकेश्वर जी महापुण्य के दाता हैं। फिर बिमलेश्वर, कंटकेश्वर, जातकेश्वर, चंद्रशेखर, सिद्धेश्वर जी सब मनोरथों के देने वाले हैं। जहाँ शंकर जी ने अंधक दैत्य को मारा था, वहीं पर अंधकेश की और विश्वेश्वर जी भी विख्यात हैं, जिन्हें शरणेश्वर भी कहा जाता है। इसी प्रकार कर्मदेश्वर जी तथा कोटिश नाम वाले अरुणाचल पर विख्यात हैं। और वहीं पर लोकों के सुखदाता अचलेश जी भी विख्यात हैं। और नागेश्वर जी तो नित्य कौशिकी नदी के तट पर स्थित हैं। और सो कल्याण भाजन अंतेश्वर जी भी वहाँ स्थित हैं। फिर योगेश्वर, वैद्यनाथेश्वर, कोटेश्वर, सप्तेश्वर, भद्रेश्वर, चंडीश्वर और संगमेश्वर, ये सभी शिवलिंग पूर्व दिशा में विराजमान हैं। अब दक्षिण दिशा के ज्योतिर्लिंगों को सुनो। तीसरा अध्याय, सती अनसुईया तप वर्णन। सूत जी बोले, चित्रकूट पर ब्रह्मपुरी में ब्रह्मा जी ने मतगजेंद्र नामक लिंग स्थापित किया है, और यह भी पूर्व दिशा में सब वरों को देने वाला है। तथा कोटिश नामक लिंग भी वहीं पर है। फिर गोदावरी के पश्चिम दिशा में पशुपति नामक शिवजी का लिंग है, और उसके दक्षिण दिशा में लोकोपकारी अनसुईया को सुखदायक अतीश्वर नामक शिवलिंग है, जिसके द्वारा साक्षात शंकर जी ने अपने अंशों से स्वरूप धारण कर वर्षा के अभाव में सब मनुष्यों को जीवन दान दिया था। यह सुन ऋषियों ने पूछा, हे महाभाग सूत जी, हे सुब्रत,
परम दिव्य स्वरूप अतिश्वर जी शिव जी पर कैसे प्रकट हुए, यह यथार्थ कहिए। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ऋषियों, आप लोगों ने यह बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं इस शुभ कथा को कहता हूँ जिसे निरंतर श्रवण करने से मनुष्य निश्चित ही पापों से मुक्त हो जाता है। दक्षिण दिशा में चित्रकूट के निकट तप करने की सिद्धि को देने वाला और सज्जनों का हितकारी कामद नामक जो बड़ा भारी वन है, वहीं पर ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि अत्रि ने अनसुईया के साथ कठिन तप किया था, जहाँ पहले कभी दुर्दैव से प्राणियों को सुखदायक 100 वर्ष तक विकट अनावृष्टि हुई, जिससे सब वृक्षों के पत्ते तथा फल सूख गए और नित्य कर्म के लिए भी कहीं पर जल नहीं दिखाई पड़ता था। शीतलता का कहीं नाम भी ना था और ऐसी तीक्ष्ण वायु चला करती थी कि जिससे पृथ्वी पर अत्यंत दुखदायक महाभयंकर हाहाकार मच गया था। तब प्राणियों के इस संकट को देखकर अत्रि प्रिया पतिव्रता अनसुईया ने कहा, यह दुख मुझसे सहा जाता है। यह सुन आसन पर बैठे हुए अत्रि मुनि प्राणायाम की 3 आवृत्ति कर समाधि में लीन हो अपनी आत्मा में स्थिर परम ज्योति स्वरूप निर्विकार शंकर जी का ध्यान करने लगे। उस समय अन्नाभाव से सभी दुखी थे, यहाँ तक कि शिष्य अपने गुरु को छोड़ अन्यत्र चले गए और अकेली पतिव्रता अनसुईया ही वहाँ महर्षि के पास रह गई थी। वह नित्य अपने स्वामी की सेवा में रत रहती तथा उन्होंने पार्थिव पूजन भी आरंभ कर दिया, जिसमें वे मानस उपचारों से शिवजी को पूजती और बारंबार भक्तिपूर्ण स्तुति करती रहती थीं, जिनके अपूर्व सौंदर्य को देख उनके तेज से व्याकुल हो दैत्य दानव वैसे ही दूर रहते जैसे अग्नि से दूर रहते हैं। इस प्रकार शिवजी की और अपने पति की सेवा करती हुई तपस्विनी अनसुईया वहाँ रहती और वैसे ही उनके पति भी अपने कार्य में संलग्न थे और वहाँ तीसरा कोई भी न था। इस प्रकार जब कुछ काल व्यतीत हो गया और ध्यानमग्न योगीश्वर चेतना रहित हो गए, तब उनके कठिन तप और अनसुईया के इस सेवन से देवता और ऋषि तथा गंगा आदि श्रेष्ठ नदियाँ सप्रेम उनका दर्शन करने आई और उनके तप तथा सेवा को देख आश्चर्य करती हुई परस्पर कहने लगी कि इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है, तपस्विनी अत्रि या सेवन करने वाली अनसुईया। तब सेवा ही श्रेष्ठ हुई। फिर उन दोनों की ही महानता को धन्यवाद दे वे सब जैसे आए थे वैसे ही गंगा और शंकर को छोड़कर चले गए। गंगा जी उस पतिव्रता के धर्म से मुक्त हो वहाँ ठहर गईं और बोली कि मैं इस अनसुईया का उपकार करके ही जाऊंगी, और शिवजी भी अपने पूर्ण अंश से वहाँ स्थित हो गए। 54 वर्ष व्यतीत हो गए। मुनीश्वर अत्रि उसी प्रकार ध्यानमग्न रहे, परंतु अब तक भी वृष्टि ना हुई। पश्चात अनसुईया के इस प्रकार निराहार सेवा और मुनि के ध्यानाश्रित रहने पर वहाँ जो आश्चर्य हुआ वह सुनो। सूत जी बोले, इसके पश्चात जब ब्रह्मवेत्ता ऋषि श्रेष्ठ अत्रि समाधि से जगे तो उन्होंने अपनी प्रिया से कहा कि जल दो। पतिव्रता अनसुईया कमंडलू ले जल लेने चली। वे वन में जाकर विचारने लगी कि जल कहाँ से लाऊं। वे आश्चर्य से ही जल की खोज में चली। तब उन्हें इस प्रकार जल की खोज में जाते देख नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी ने उनका पीछा किया और अनसुईया से कहा, हे देवी, तुम अब कहाँ जा रही हो? मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। हे सौभाग्य, तुम धन्य हो। मैं तुम्हारी आज्ञा पालन करूँगी। मैं गंगा हूँ जो तुम्हारे भजन से प्रसन्न हो तुम्हारे पास आई हूँ। तुम जो चाहती हो वही वर मांगो। यह सुन अनसुईया जी नमस्कार कर गंगा के आगे खड़ी हो गईं और बोली, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे जल दीजिए। गंगा जी ने कहा, अच्छा, एक गड्ढा खोदो। अनसुईया जी ने गहरा गड्ढा खोदा। गंगा जी उस गड्ढे में प्रविष्ट हो जल रूप हो गईं। अनसुईया जी बड़े आश्चर्य से उसमें से जल लेने लगी। फिर दिव्य रूप गंगा जी से बोली, हे गंगे, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो और मुझ पर इतनी कृपा है तो तुम यहाँ तब तक इसी प्रकार स्थित रहो जब तक मेरे स्वामी यहाँ नहीं आते हैं। यह सुन गंगा जी ने कहा, अच्छा, तुम मुझे अत्रि को देना। ऐसा कह गंगा जी ने अपना जल नाश रहित किया और अनसुईया जी उस दिव्य जल को ले अपने स्वामी के पास आई तथा जल उन्हें देकर उनके आगे खड़ी हो गई।
ऋषि ने आचमन कर दिव्य गंगाजल पान किया और सुख पाया। पश्चात ऋषि ने अनसुईया से कहा, आश्चर्य है, वर्षा अब तक नहीं हुई, फिर तुम यह दिव्य जल कहाँ से लाई? अनसुईया ने सोचा, यदि मैं इस संबंध में कुछ भी कहती हूँ तो यह अतिशय होगा और निवेदन करूँ तो मेरा व्रत भंग होगा। अनसुईया जी ये विचार करती रही कि ऋषि बार बार पूछने लगे। शिवजी ने अनसुईया को बुद्धि दी और उन्होंने कहा, भगवान शंकर के प्रताप तथा आपके सुकृतों से यहाँ गंगा जी आ गई हैं और यह उन्हीं का जल है। तब प्रिया के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि विस्मित हो गए और मन ही मन शिवजी का स्मरण कर बोले, हे प्रिय, जाने तुम यह सत्य या असत्य क्या कह रही हो, क्योंकि यह तो बड़ी दुर्लभ गति है जो योगियों और देवताओं को भी असाध्य है। वह आश्चर्य आज कैसे हुआ? आज इसका मुझे बड़ा आश्चर्य है। यदि मैं आंखों से देखूं तो सत्य जानूं। अनसुईया जी ने कहा, यदि आप सरिद्वारा गंगा जी को देखना चाहते हैं तो मेरे साथ आइए। ऐसा कह प्रतिव्रता अनसुईया पति को साथ ले मन ही मन शिवजी का स्मरण करती हुई वहां पहुंची जहां सरिद्वारा गंगा जी गड्ढे में विराजमान थी। ऋषिश्रेष्ठ ने जाकर जल से पूर्ण गर्त को देखा और कहा, धन्य है, क्या यह मेरा तप है अथवा और किसी का? ऐसा कहकर उन्होंने भक्तिपूर्वक गंगा जी की स्तुति की और वहां मुनि ने उस निर्मल जल में स्नान किया। फिर आचमन कर बार बार स्तुति करने लगे। सुब्रता अनसुईया ने भी उस सुंदर जल में स्नान कर मुनि के साथ नित्य कर्म किया। गंगा जी ने कहा कि अब मैं अपने स्थान को जाती हूँ। यह सुन साध्वी अनसुईया नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी से बोली, हे देवशी, यदि आप प्रसन्न हैं और मुझ पर कृपालु हैं तो आप निश्चल होकर इस तपोवन में ही रहें। बड़ों का यही स्वभाव है कि किसी को अंगीकार करके पीछा नहीं छोड़ते। ऐसा कहकर हाथ जोड़कर बार बार स्तुति करने लगी। मुनीश्वर अत्रि ने भी कहा कि हे सरिद्वरे, आप यहाँ ही निवास करें और हे देवी, सानुकूल हो हमें स्नात करें। तब उनके इन रमणीय वचनों को सुनकर श्रेष्ठ नदी गंगा जी ने प्रसन्न हो अनसुईया से कहा, यदि तुम अपने स्वामी के से पूजन रूप 1 वर्ष के फल को मुझे दो तो देवताओं के उपकार के लिए मैं यहाँ स्थित रह सकती हूँ। मेरी तुष्टि ना तो दोनों दानों से होती है, ना तीर्थ स्नानों से, ना यज्ञ और योगियों से होती है, जैसी कि पतिव्रता से तुष्टि होती है। मेरा मन जैसा पतिव्रता को देखकर प्रसन्न होता है, वैसा अन्य उपायों से नहीं होता। यह मैं सत्य कहती हूँ। पतिव्रता को देख कर मेरा पाप नष्ट हो जाता है। पतिव्रता स्त्री पार्वती के समान है, इसलिए लोक कल्याण के लिए अपने स्वामी के 1 वर्ष के से पूजन को मुझे दो, तभी मैं स्थित रहूंगी। सूत जी कहते हैं, जब पतिव्रता अनसुईया ने इस प्रकार का वचन सुना तो उन्होंने गंगा जी के लिए 1 वर्ष का सब पुण्य दे दिया। बड़ों का यह स्वभाव ही है कि दूसरों का हित करें। जिसके श्रवण चंदन और इक्षुरस उदाहरण हैं तथा अनसुईया की इस मानता को देख महादेव जी प्रसन्न हो पार्थिव लिंग से वहां प्रकट हो गए और शंकर जी ने कहा, हे साध्वी, हे पतिव्रते, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब पंचमुख शंकर को प्रत्यक्ष देख ऋषि दंपत्ति भक्तिपूर्ण वचनों में भगवान शंकर की स्तुति और नमस्कार करते हुए बोले, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो जगन्माता पार्वती सहित आप यहीं निवास करें, संसार को सुख दीजिए। इस प्रकार गंगा और शंकर दोनों प्रसन्न हो वहीं पर स्थित हो गए और उनका शंकर जी का वहां अत्रीश्वर नाम पड़ा तथा गंगा जी अपनी माया से उस गर्त में स्थित हुई। तब से हाथ भर गड्ढे में अविनाशी जल मंदाकिनी नाम से प्रसिद्ध हुआ। पश्चात वे ऋषि भी वहां आ गए, जो कि पहले अनावृष्टि के दुर्भिक्ष से अन्यत्र चले गए थे, और आकर उन्होंने वहां अपनी पत्नियों सहित यव और व्रीहि लेकर होम किया। फिर तो उनके उस कर्म से संतुष्ट हो बादलों ने वृष्टि की और लोक में आनंद छा गया। यह अत्रीश्वर महात्मा सब सुखों और मनोरथों को देने वाला तथा भक्ति वर्धक है। जय गुरुदेव, जय महाकाल।